त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे आदर्श प्रश्न पत्र का जो 9वां आदर्श प्रश्न पत्र है। 8 तक मॉडल पेपर आप तक पहुँच चुके होंगे, आपने अवश्य उसका अध्ययन किया होगा। तो चलिए 9वें प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, किस पर्वत को भगवान शंकर का क्रीड़ा पर्वत माना जाता है? किस पर्वत को भगवान शंकर का क्रीड़ा पर्वत माना जाता है? आम्रकुट पर्वत को, देवगिरी पर्वत को, हिमालय पर्वत को या फिर कैलाश पर्वत को? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनेगा। कैलाश पर्वत को माना जाता है। कैलाश पर्वत को शंकर भगवान का क्रीड़ा पर्वत माना जाता है। युधिष्ठिर आदि पांडव किस वंश के थे? युधिष्ठिर आदि पांडव किस वंश के थे? तो ये चंद्रवंश के थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा इसका। एते परार्थ घट का स्वार्थान परित्यज्य ए। तीसरा प्रश्न है हमारा आज का, एते परार्थ घट का स्वार्थान परित्यज्य ए। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? सत्पुरुषा, सामान्य पुरुषा, मानुष राक्षसा या फिर सज्जन पुरुषा? तो एते सत्पुरुषा ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा हमारा। एते सत्पुरुषा परार्थ घट का स्वार्थान परित्यज्य ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, निज हृदय वीक्षंत शांति शांत कियंत सारगर्भ सुक्ति नीति शतक के किस पद्धति से है? ये सुक्ति नीति शतक के किस पद्धति से है? विद्युत पद्धति से, परोपकार पद्धति से, सूजन पद्धति या फिर कर्म पद्धति? 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये परोपकार पद्धति से है। और ये जो सुक्ति है ये अभी तक 8 प्रश्न पत्रों में 3-4 बार तो पूछी जा चुकी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सुक्ति है। चूर धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। चूर धातु मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? तो 5वीं का राइट आंसर हमारा हो जाता है सी। चोर्यतात और चोरई दोनों बनेगा। बी और डी ऑप्शन दोनों राइट आंसर हो जाएगा हमारा। जातो ममायम विशिधा प्रकामम प्रत्याप्रत्यन्याश इवांतरामा। जातो ममायम विशिधा प्रकामम प्रत्याप्रत्यन्याश इवांतर रामा। इस श्लोक का संबंध किससे है? 6वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी। इसका संबंध कालिदास जी से है। धा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 7वां प्रश्न है हमारा, धा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? दधति बनेगा, दधति बनेगा, दधति बनेगा या फिर दधति बनेगा? 7वें का राइट आंसर हो जाता है बी, दधति बनेगा। विश्वामित्र और मेनका के संयोग से उत्पन्न हुई है। प्रेमवदा हुई है, उर्वशी हुई है, शकुंतला या फिर अनुसुईया? राइट आंसर हमारा हो जाता है शकुंतला। विश्वामित्र और मेनका के संयोग से उत्पन्न हुई पुत्री शकुंतला है और महर्षि कर्ण की पालिता पुत्री हैं। मात्रिक छंद के प्रत्येक गण में कितनी मात्राएं होती हैं? 9वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, मात्रिक छंद में प्रत्येक गण में कितनी मात्राएं होती हैं? 3 होती हैं, 4, 5 या फिर 3 और 4? 9वें का राइट आंसर हो जाता है 4 मात्राएं होती हैं। पांडवों से मिलने के लिए वनेचर कहाँ पहुंचा था? पांडवों से मिलने के लिए वनेचर कहाँ पहुंचा था? तो वनेचर द्वैतवन में पहुंचा था, जहाँ पे वो लोग अपने वनवास के दिन को व्यतीत कर रहे थे। जिसमें सर्गबंध होता है उस रचना को क्या कहते हैं? जिसमें सर्गबंध होता है उस रचना को महाकाव्य कहा जाता है। 11वें का राइट आंसर हो जाता है ए। विदूषक किस प्रकार का पात्र होता है? 12वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, विदूषक किस प्रकार का पात्र होता है? क्रोधी पात्र होता है, हास्यप्रिय पात्र होता है, ए और डी दोनों होते हैं या फिर मंदबुद्धि पात्र होता है? तो 12वें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा विदूषक हास्यप्रिय पात्र होता है, जो राजा लोगों को बीच बीच में हंसाने के लिए या फिर उनके मनोरंजन के लिए होते हैं, उन्हें विदूषक कहते हैं। नाटक के बीच में जो थोड़े बहुत हास्यप्रद लाते हैं उनको विदूषक कहते हैं। राजन आश्रम मृगयो अयम न हंतव्यो न हंतव्य। सूक्ति वाक्यम शकुंतला के किस अंक में है? राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य। यह सूक्ति चतुर्थ अंक से है, तृतीय अंक से है, द्वितीय अंक या फिर प्रथम अंक? 13वें का राइट आंसर हो जाता है ये सूक्ति प्रथम अंक से है। राजा को मृगया खेलने से मना किया जाता है, जो कि राजा मृगया के बहुत ही प्रेमी रहते हैं, इसलिए उन्हें मना किया जाता है कि मृगों की हत्या न करें।
ब्राह्मण शब्द में किस प्रत्यय का विधान हुआ है? ब्राह्मण शब्द में किस प्रत्यय का विधान हुआ है? अण प्रत्यय का विधान हुआ है। कालिदास ने दुष्यंत का पत्नी और पुत्र से मिलन कहाँ कराया था? कालिदास ने दुष्यंत का पत्नी और पुत्र से मिलन मारीच के आश्रम में कराया था। जब शकुंतला का परित्याग कर देते हैं दुष्यंत, तो शकुंतला यही मारीच ऋषि के आश्रम में आके रहने लगती हैं। इनके पुत्र का जन्म होता है, पुत्र शरोदमन रहते हैं। और जब ये दुष्यंत युद्ध से विजयी होके आते हैं, तो यहाँ पे आते वक्त मारीच आश्रम में ये रुकते थे। तो यही पे इनका पत्नी और पुत्र से मिलन होता है। उत्तर रामचरित में किस अंक में शंभुक वध की घटना है? 16 का राइट आंसर हमारा हो जाता है बी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी। शंभुक वध की घटना द्वितीय अंक में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। प्रत्येक छंद में प्रायः पाद होते हैं। प्रत्येक छंद में प्रायः पाद कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 या फिर 6। 17वें का राइट आंसर हो जाता है। प्रत्येक छंद के प्रायः पाद में 4 पाद होते हैं। उत्तर रामचरितम किस अंक में गर्भ नाटक का अभिनय है? उत्तर रामचरितम के 7वें अंक में गर्भ नाटक की योजना है। 18वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 7वें अंक में गर्भ नाटक है, नाटक के बीच में नाटक का होना। अण अक आदि की संज्ञा होती है। अण आदि की क्या संज्ञा होती है? लोप संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा या फिर पद संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याहार संज्ञा होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा हमारा। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरणों में वर्णों की संख्या होती है। तो 8 वर्ण होते हैं, जिसमें 4 पाद होते हैं और पूरे 32 वर्ण होते हैं। जिस छंद के प्रत्येक पाद में 4 यगड़ होता है उसे कहते हैं। 21वें का राइट आंसर हो जाता है उसे भुजंग प्रयात कहते हैं। उसे भुजंग प्रयात कहते हैं। तोषी सूत्र का क्या कार्य है? तोषी सूत्र का क्या कार्य है? 22वें का राइट आंसर हो जाता है बी। स्तुत्व का निषेध करना। स्तुत्व का निषेध करना। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या होता है? कह रहे हैं यदि विसर्ग के स्थान पर खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो वहाँ पे विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? तो वहाँ पे विसर्ग के स्थान पे हमारा दंती श हो जाएगा। स दंती स हो जाएगा। ये आपका तालव्य श हो जाता है और ये मूर्धा श हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा इचु ऐशा नाम तालु से श आता है यहाँ पे छजर में। तो ये श हमारा दंती श हो जाता है। दानवपति कौन है? दानवपति कौन है? रावण है, राहु है, हिरण्यकश्यप, कालकी, वंशज, दुर्जय। 24 का राइट आंसर हमारा हो जाता है राहु है। चराचरम पद में किस समास का विधान हुआ है? चराचरम पद में किस समास का विधान हुआ है? 25 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी। विशेषणों भय पद कर्मधारय समास का विधान हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लोभः पापस्य कारणम शुक्ति। लोभः पाप कारणम पापस्य कारणम शुक्ति कहाँ कही गई है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा यह सुक्ति पंचतंत्र में कही गई है। लोभ ये पाप का कारण है। अनेक प्रकार के फल को प्रदान करने वाली कौन होती है? अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करने वाली हमारी वसुंधरा होती है, जो भली भांति पाली गई पृथ्वी है। भर्तृहरि के अनुसार कौन सुंदर नहीं लगता है? भर्तृहरि के अनुसार कौन सुंदर नहीं लगता है? तो मदमस्त हाथी सुंदर नहीं लगता है। श्रुत्रापि अविशंदते चिंतितापि वंचयति, यह किसका स्वरूप है? 29 में पूछा जा रहा है यह स्वरूप किसका है? दुर्जन का, लक्ष्मी का, राजा का या फिर परोपकारी का। 29 का राइट आंसर हो जाता है बी। ये रूप लक्ष्मी का है। शांति वीर रस द्वय स्नातक कौन है? शांत वीर रस द्वय स्नातक कौन है? गौरवटु यवन युवक, ब्रह्मचारी गुरु या फिर शिवाजी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है गौरवटु है। पाणिनि के अनुसार प्रतिपादिक का लक्षण क्या होता है? पाणिनि के अनुसार प्रातिपादिक का लक्षण क्या होता है? तो प्रातिपादिक का लक्षण होता है अर्थ व धातु प्रत्यय डी।
यौनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपैति बुद्धि कथन किसका है? ये बाणभट्ट जी का कथन है, जो कादंबरी के भाग सुखनाशोपदेश से लिया गया है। 32 का राइट आंसर हमारा हो जाता है डी। लक्ष्मी कालकूट से कौन सा गुण लेके अवतरित हुई है? लक्ष्मी कालकूट से कौन सा गुण लेके अवतरित हुई है? तो 33 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, मोहन शक्ति लेके अवतरित हुई है। प्रतिपम का सही अर्थ क्या होता है? प्रतिपम का सही अर्थ क्या होता है? प्रतिकूल, अनुकूल, विपरीत या ए और सी दोनों? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है प्रतिपम का सही अर्थ है 34 का डी, वी, ए और सी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिकूल और विपरीत दोनों ही प्रतिपम का सही अर्थ है। बुद्धचरितम महाकाव्य के नायक हैं। बुद्धचरितम महाकाव्य के नायक हैं। राम हैं, महावीर हैं, कृष्ण हैं या फिर बुद्ध हैं? 35 का राइट आंसर हमारा हो जाता है बुद्ध रामचरितम के बुद्ध ही नायक हैं। उद्गलित दर्भ कवला मृग्य प्रत्यक्त नर्तना मयूरा अपृषित पांडुपत्रा मुंचंत श्रोणीव लता में छंद है। 36 का राइट आंसर हो जाता है शी, आर्या छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम से है। ये विदाई के समय का है, जब मृगों ने अपने मुख में जो दर्भ कवल जाते हैं, जो खाती हैं, उन्हें न खा के उगलना शुरू कर देती हैं। मृगों ने नाचना छोड़ दिया है। पत्तों से, पेड़ों से पत्ते इस प्रकार गिर रहे हैं, पहले पे जो पत्ते झड़ रहे हैं इस तरह गिर रहे हैं मानो जैसे उनकी आंखों से अश्रु की वर्षा हो रही हो। शकुंतला की विदाई के समय का ये व्याख्यान है। मृगों ने अपने घास खाने छोड़ दिए हैं, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है और वृक्षों से इस तरह प्रतीत हो रहा है, पत्ते गिर रहे हैं कि वो रो रहे हैं। अलका नगरी को किस नाम से जाना जाता है? अलका नगरी को किस नाम से जाना जाता है? वसुधरा, वस्तुस्थली, प्रभा या सभी नामों से? तो 37 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, सभी नामों से जानते हैं। अपि ग्रावारोदित्यपि दलति व्रजस्य हृदयम सूक्ति वाक्य संबंधित है। 38 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, उत्तर रामचरितम से संबंधित है। विचित्र रूपा खलु चित्त विद्या का वक्ता कौन है? विचित्र रूपा खलु चित्त विद्या का वक्ता कौन है? 39 का राइट आंसर हो जाता है बी, किरातार्जुनीयम भारवे विरचित में सिर्फ यहाँ पे द्रौपदी या वनेचर दो ही लोगों ने बोला है और किसी ने नहीं बोला है। नववादस्ते त्रिगण परस्परम में त्रिगण है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो हमारा 40 का राइट आंसर हो जाता है डी, धर्म, अर्थ और काम, ये त्रिगण है। धर्म, अर्थ और काम। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीय, तृतीया या फिर पंचमी। 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, द्वितीय विभक्ति होती है। पद संज्ञा विधायक सूत्र है। पद संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? 42 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी, स्थिति च पद संज्ञा विधायक सूत्र है। किसके साथ द्वितीयांत समास नहीं होता है? किसके साथ द्वितीयांत समास नहीं होता है? तो पति, श्रेय, प्राप्त में तो द्वितीय है, पर ये भय जो है ये पंचमी में आता है। भय हेतु पंचमी में प्रयोग होता है ये, तो भय राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये द्वितीयांत समास में नहीं आता है। सप्त च ते ऋषय इस पद में समास विधायक सूत्र है। 44 का राइट आंसर हमारा हो जाता है डी, दिक् संख्ये संज्ञायाम से सप्त च ते ऋषय बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। दशरथ एवं दाशरथी में आदि स्वर वृद्धि विधायक सूत्र है। 45 का राइट आंसर हमारा हो जाता है शी, तद्धिते श्व चामादेशे दाशरथी बनेगा। पाणिनि मत में बधु शब्द की क्या संज्ञा होती है? पाणिनि मत में बधु की नदी संज्ञा होती है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा, नदी के भांति बधु का भी शब्द चलता है। यही संपादित शायंत कृते अत्रैव कुशास्त्र मधि तिष्ठते मयि कथन।
यही संपादि सायंत कृत्य अत्रे कुशास्त्र मनर्धि तिष्ठते मयि कथन है। ये कथन किसका है? वाल्मीकि का है, कण्व का, भवभूति का या फिर अंबिका दत्त व्यास का है? 47 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी। ये कथन अंबिका दत्त व्यास जी का है। काशी पद में लकार है, काशी पद में लकार है। 48 का हमारा राइट आंसर हो जाए काशी में लुंग लकार है। ब्रह्मचारी गुरु ने कन्या से कौन तुम्हारे माता पिता हैं, इस तरह के कितने प्रश्न पूछे हैं? 49 का राइट आंसर हमारा हो जाता है शी। 6 प्रकार के प्रश्न पूछे थे। पुराणी पिष्ट व पानी येषु सही पद भरिए। पुराणी पिष्ट व पानी येषु सही पद भरिए। 50 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी। पात्यन्ते, पुराणानि पिष्टवा पानीयेषु पात्यन्ते, यहाँ पे हो जाएगा। किरातार्जुनीय सुनिए प्रथम सर्ग का 45वां श्लोक किस छंद में है? 45वां श्लोक किस छंद में है? वंशस्थ है, पुष्पिताग्रा है, मालिनी या फिर उपजात? 51 का राइट आंसर हो जाता है पुष्पिताग्रा छंद में है। घय प्रत्यांत शब्द किस लिंग में प्रयोग होते हैं? घय प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होते हैं। 52 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए। पांडवों के भय से सशंकित रहता था। पांडवों के भय से सशंकित रहने वाला मात्र दुर्योधन था। 53 का राइट आंसर हो जाएगा डी। हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? अच वर्ण आते हैं, अलवर्ण आते हैं, संपूर्ण व्यंजन वर्ण या फिर केवल हर वर्ण? तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं सिर्फ संपूर्ण व्यंजन वर्ण। 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी। पाणिनीय मत में चू से कितने वर्ण गृहीत होंगे? पाणिनीय मत में चू से कितने वर्ण गृहीत होंगे? 55 का राइट आंसर हो जाएगा शी। 55 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी। च वर्ग गृहीत होंगे। सुमेलित करें। चलिए इसे सुमेलित करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, अगर बन गया तो सही हो गया, नहीं फिर पूरे नंबर चले जाते हैं। तो चलिए मिलाते हैं हम। हलो अंतरा संयोगा, अ का हो जाएगा हमारा दूसरा। फिर है प्रायणा अन्य पदार्थ प्रधानः, बी का हो जाएगा हमारा फोर्थ। बहुब्रीहि समास, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, 7 सी का हो जाएगा हमारा। स का हो जाता है केवल समास, जटा विताप्त से हो जाएगा इत्थम भूलक्षणे। राइट आंसर इसका बनेगा हमारा डी का ये। यतश्च निर्धारण सूत्र का उदाहरण नहीं है और है, ये विशेषतर ध्यान देना चाहिए। यतस्य निर्धारणम सूत्र का उदाहरण नहीं है। नृणाम निषु वा द्विजश्रेष्ठ, गवाम गोषु वा कृष्णा बहुचीरा, गवाम गोषु वा अधिपति, छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्र पटु। 57 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी। गवाम गोषु वा अधिपति ये नहीं होगा। सुख दुख के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सुख दुख के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पे हमारा तृतीया विभक्ति होती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अत्यत अर्थ में समासिक पद है। अत्यत अर्थ में समासिक पद है। 59 का राइट आंसर हो जाता है डी। अतिहिमम अव्ययभाव समास होगा यहाँ पे। महाराज पद में कौन सा प्रत्यय लगा है? महाराज पद में कौन सा प्रत्यय लगा है? 60वें का राइट आंसर हो जाएगा टच प्रत्यय लगा हुआ है। भट्टोजी दीक्षित का समय क्या है? भट्टोजी दीक्षित का समय क्या है? 61 का राइट आंसर हो जाता है बी। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। 62 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। संस्कृत शब्द में किसका आगम होता है? संस्कृत शब्द में किसका आगम होता है? सुट का, शम का, त का या फिर श का? 62 का राइट आंसर हो जाता है शुट का आगम होगा संस्कृत शब्द में। 62 का राइट आंसर हो जाएगा शुट का आगम होगा। वर्णों के उच्चारण अभाव की क्या संज्ञा होती है?
63 प्रश्न में पूछा जा रहा है वर्णों के उच्चारण अभाव की क्या संज्ञा होती है। तो यहाँ पे अवसान संज्ञा होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेत्रे आम्रशत में किसकी प्रगृह संज्ञा हुई है। नेत्रे आम्रशत में किसकी प्रगृह संज्ञा हुई है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रे की प्रगृह संज्ञा हुई है। दुर्योधन के लिए प्रयुक्त अस्ततंत्र निद्रा पद अस्ततंत्र पद का अर्थ क्या है। निद्रा रहित, आलस्य रहित, सतत जागरूक या कोई नहीं। 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अस्ततंत्र निद्रा में पद में आलस्य रहित का अर्थ हो रहा है। 12 अक्षरों में युक्त छंद नहीं है। 12 अक्षरों में युक्त छंद नहीं है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। मालनी छंद नहीं है। नाटक के कथानक को क्या कहते हैं। नाटक के कथानक को क्या कहते हैं। संघटना कहते हैं, इतिवृत्त वस्तु या फिर कोई नहीं। 67 का राइट आंसर बनेगा इतिवृत्ति कहते हैं। सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी होती है। शु अम शी तीनों की होती है। तो यहाँ पे 68 में राइट आंसर हमारा बनेगा सभी की होती है। शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है। शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है। तो ये 5वें अंक में है। चतुर्थ अंक में विदाई होती है और 5वें अंक में वहाँ पे जब जाती हैं दुष्यंत के पास तो वो उन्हें त्याग देते हैं, परित्याग कर देते हैं। तो महर्षि ऋषि के आश्रम में आके वो रहने लगती हैं। नेपथ्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। नेपथ्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो ग्रीन हाउस कहा जाता है नेपथ्य को अंग्रेजी में। उत्तर रामचरितम में भिलनी का क्या नाम है। उत्तर रामचरितम में भिलनी का नाम क्या वर्णित है। गौतमी, सवरी, स्रोतस्विनी या फिर श्रवणा। 71 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी। श्रवणा नाम वर्णित है। उत्तर रामचरितम के सबसे बड़े अंक का क्या नाम है। उत्तर रामचरितम के सबसे बड़े अंक का नाम क्या है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा। चित्रविधि दर्शन जो पहला अंक है ये बड़ा अंक है। शिरीष का पुष्प किस ऋतु में खिलता है। शिरीष का पुष्प किस ऋतु में खिलता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा। यह ग्रीष्म ऋतु में खिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। द्रोणिक का सही विच्छेद क्या है। द्रोणिक का सही विच्छेद क्या होगा। 74 का राइट आंसर बन जाता है शी। द्रोण धन ढही से द्रोणिक बनेगा। क्वशु तथा कानज प्रत्यय किस लकार के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। क्वशु तथा कानज प्रत्यय किस लकार में प्रयुक्त होते हैं। 75 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी। लिट लकार में प्रयुक्त होते हैं। मैं जाना चाहता हूँ का संस्कृत रूपांतरण क्या होगा। अहम जिगमिशामी हो जाएगा। 76 का राइट आंसर बी। कर्मवाची किस धातु से संभव है। कर्मवाची किस धातु से संभव है। 77 का राइट आंसर हो जाता है बी। केवल सकर्मक धातु से ही संभव है। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग कहाँ पे होता है। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग हमेशा अंत में होता है। 78 का राइट आंसर बन जाएगा हमारा शी। आदादिगण में धातुओं की संख्या होती है। आदादिगण में धातुओं की संख्या होती है 157, 61, 25 या फिर 72। तो 79 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी। 72 72 संख्या होती है। 72 धातुएं होती हैं आदादिगण में। परा पूर्वक जी धातु का प्रयोग हो तो न सहन कर पाने में कौन सी धातु का प्रयोग होता है। 80 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रभु, सक्त, समर्थ इत्यादि पदों के प्रयोग में कौन सी विभक्ति लगती है। प्रभु, सक्त, समर्थ इत्यादि पदों में कौन सी विभक्ति लगती है। 81 का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उपमा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। उपमा शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। शतेन सताए व परिकृत, यहाँ सतेन में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा हेतु से हुई है। प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम से, कर्तुकर्ण्योस तृतीया या फिर साधकतम कर्णम से। तो 83 का राइट आंसर हमारा हो जाता है शी। कर्तुकर्ण्योस तृतीया से हुई है। कर्तुकर्ण्योस तृतीया से हुई है।
नाटक में प्रयुक्त चूलिका की गणना होती है। नाटक में प्रयुक्त चूलिका की गणना कहाँ पे होती है? अर्थ प्रकृतियों में होती है, कार्य व्यवस्था में, अर्थोपक्षेपकों में या फिर किसी में नहीं। 84 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, अर्थोपक्षेपकों में होती है। ध वर्ण का वाह्य प्रयत्न क्या होगा? ध वर्ण का वाह्य प्रयत्न क्या होगा? 85 का राइट आंसर बन जाता है हमारा शी, संवार नाद घोष महाप्राण होता है। अर्धस्वर कहे जाते हैं। अर्धस्वर किसे कहे जाते हैं? 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्पष्ट वर्ण, ईषद स्पृष्ट वर्ण, ईषद विवृत वर्ण या फिर समृद्ध वर्ण। 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ईषद स्पृष्ट वर्ण। नायक कितने प्रकार के होते हैं? नायक कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2 या फिर 8। 87 का राइट आंसर हो जाएगा नायक 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा शी, ए और बी दोनों है। नासिका और तालु दोनों से इय बोले जाते हैं। हर्स्व दीर्घ और प्लुत की क्या संज्ञा होती है? हर्स्व दीर्घ प्लुत की क्या संज्ञा होती है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, विवर्वित वर्णों की होती है। मंदार मंजरी किसकी रचना है? मंदार मंजरी किसकी रचना है? 90 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विवेश्वर पांडे की रचना है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा विवेश्वर पांडे ए। मुख शब्द की किस लिंग में प्रयोग होता है? मुख शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? तो ये नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा। नृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा? नृ शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप हो जाएगा? 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नरी। भानु शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप बनेगा? भानु शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप हो जाएगा हमारा 93 का डी, भानु नाम। साक्षिष्य पद का सही विच्छेद करिए। साक्षिष्य शब्द का पद का सही विच्छेद करिए। 94 का राइट आंसर हो जाता है शी, सतधन शिष्य से शिष्य बनेगा। विष्णु त्राता किस संधि का उदाहरण है? विष्णु त्राता किस संधि का उदाहरण है? 95 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी, विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंबिका दत्त व्यास को किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया था? अंबिका दत्त व्यास को किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया था? सुकवि से विभूषित किया गया था, घटिका शतक से भी विभूषित किया गया था, शतावधान से भी विभूषित किया गया था, लेकिन वाक्यार्णाचार्य से विभूषित नहीं किया गया था। 96 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, व्याकरणाचार्य नहीं थे। महाकवि रत्नाकर विरचित हरविजयम में श्लोकों की संख्या है। 97 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, 4321 श्लोक हैं हरविजयम में, 4321। कतम आरेण राजर्षि वंशो अलंकृयते अनुसूया का कथन किस अंक में है? कतम आरेण राजर्षि वंशो अलंकृयते, यह किस अंक का है? 98 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, यह प्रथम अंक में ही अनुसूया कहती हैं। अयम बलभित सिखा दुष्यंत, यहाँ पे बलभित से तात्पर्य किसका है? यहाँ पे बलभित से तात्पर्य किसका है? 99 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी, बलभित से तात्पर्य है इंद्र का। सुमेलित करते हैं, सुमेलित करना है, थोड़ा इसे बड़ा करते हैं, सुमेलित करें, सुमेलित करें। समृत का हमारा हो जाता है हर्स्व अकार, समृत का हो जाएगा हर्स्व अकार। उष्म का हो जाता है ह, उष्म वर्ण में ह आते हैं। अंतस्थ वर्ण श का हो जाएगा हमारा र, स्पर्श में ट वर्ण आते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट और सुमेलित करना है, इसे भी चलिए देखते हैं। आशातीतः,
पहले का हमारा हो जाता है आशातितः में हो जाएगा तत्पुरुष समास। सर्वरात्रः, शर्वरात्रः, शर्वरात्रः। बी का हो जाएगा पहला कर्मधारय समास। सखी, सखी का हो जाता है हमारा, सखी का हो जाएगा हमारा श का अव्ययभाव समास। कंठ, कंठे कालः, कंठे कालः बहुब्रीहि समास। इसका भी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो रहा है। मेघ की यात्रा के समय बगुलियों को मेघ का सेवन करेंगी। मेघ की यात्रा में, मेघ की यात्रा के समय बगुलियां मेघ का सेवन करेंगी। सुंदर वर्ण होने से, गर्भधारण क्षण के परिचय से, मानसरोवर जाने की इच्छा से या वृष्टि करने के कारण से। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, गर्भधारण क्षण के परिचय से। पूर्व मेघदूत में मेघ की उपमा किससे दी गई है? पूर्व मेघदूत में मेघ की उपमा किससे दी गई है? शिव से, बलराम से, गोप वेशधारी विष्णु से या फिर नारद जी से। 103 का राइट आंसर हो जाएगा गोप वेशधारी विष्णु जी से उपमा दी गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। शाकुंतलम के षष्ठ अंक में कौन आती है? शाकुंतलम के छठवें अंक में कौन आती है? मेनका आती है, भानुमति, शानुमति, उर्वशी कौन आती है? 104 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी, शानुमति आती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपने मनोव्यथा का वर्णन करते हैं? उत्तर रामचरितम में राम अपने मनोव्यथा का वर्णन किससे करते हैं? तो वासंती देवी से करते हैं अपने मनोव्यथा का वर्णन। किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के अभिशाप में लघुता आती है? प्रियंवदा के कहने पर शकुंतला के अभिशाप में लघुता आती है, जो साप उनको दुर्वासा ऋषि जी द्वारा मिला हुआ था। तो ये प्रियंवदा ही जाती हैं, जो हाथों पैरों पे गिर के उनसे हाथ जोड़ के कहती हैं कि आप उन्हें क्षमा कर दें, उससे भूलवश ये हो गया, त्रुटि हो गई। 107वें प्रश्न की तरफ आते हैं। मेघदूत के अनुसार अवंती प्रदेश में किसकी कथा प्रसिद्ध है? अवंती प्रदेश में किसकी कथा प्रसिद्ध है? 107 का राइट आंसर हो जाएगा राजा उदयन की कथा प्रसिद्ध है। राजहंसों की श्रेणी में निम्न में से कौन से हंस आते हैं? राजहंस की श्रेणी में निम्न में से कौन से हंस आते हैं? 108 का राइट आंसर हो जाता है शीलाल, पंजो एवं चोंच वाले आते हैं। लाकृति का विच्छेद क्या होगा? लाकृति का विच्छेद क्या होगा? 109 का राइट आंसर हो जाता है डी, लीधन आकृति से लाकृति बनेगा। वर्णों के प्रयोग में एक वर्ण का दूसरे वर्ण से अत्यंत सन्निकटता होने को क्या कहते हैं? 110 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, संहिता संज्ञा कहते हैं। नीति शतक में किस पुरुष का जन्म लेना श्रेष्ठ माना जाता है? 111 का राइट आंसर हो जाता है बी, जो कुल की उन्नति करे वो श्रेष्ठ माना जाता है। शंभु कौन था? शंभु एक सूत्र तपस्वी था, जिसका वध करने के लिए राजा दंडकारण्य वन में आते हैं। 112 का राइट आंसर हमारा हो जाता है बी, कुश लौ को वाल्मीकि आश्रम में कौन लाता है? कुश और लौ को वाल्मीकि आश्रम में कौन लाता है? तो ये गंगा जी लाती हैं यहाँ पे शिक्षा दीक्षा के लिए। जिस गण में तीनों वर्ण गुरु होते हैं वो क्या होता है? जिस गण में तीनों वर्ण गुरु होते हैं वो क्या होता है? 114 का राइट आंसर हमारा हो जाता है डी, वह मगध होता है। ये होते हैं गुरु के पहचान और ये होते हैं लघु के पहचान। तो यहाँ पे मगध है, तो मगध में तीनों गुरु ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 वर्ण गुरु के हैं। द्रौपदी युद्ध के लिए किसे प्रेरित करती है? द्रौपदी युद्ध के लिए किसे प्रेरित करती है? 115 का राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर को ही प्रेरित करती है। कौन सा नाटक 6 अंकों का है? 116वें का हमारा राइट आंसर बन जाता है शी, अभिषेक नाटक 6 अंकों का नाटक है। रूपक के भेद डिम में कितने अंक होते हैं? 117 में पूछा जा रहा है रूपक के भेद डिम में कितने अंक होते हैं? कितने अंक होते हैं? 6, 4, 10 या 5? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 117 का 4 होते हैं। पच धातु में त प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप बनेगा? 118वें का राइट आंसर हो जाता है पक्व बनेगा। अभ्वत रूप बनता है, अभ्वत रूप कहाँ पे बनता है देखते हैं।
119 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शीलंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में अभवत रूप बनेगा। नाटकों का प्रारंभ होता है, नाटकों का प्रारंभ कहाँ पे होता है, कैसे होता है? प्रस्तावना से, सूत्रधार, नायक से या सभी से? 120 का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना से नाटक का आरंभ होता है। द्विमुनि में समास है, 121 में पूछा जा रहा है द्विमुनि में समास है द्विगु अव्ययभाव तत्पुरुष या बहुब्रीहि। 121 का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी अव्ययभाव समास है। पौर्वशाला का विग्रह है, पौर्वशाला का विग्रह है 122 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए पूर्वश्याम शालायाम भव पौर्वशाला। आनंदवर्धन विरचित ध्वन्यालोक में कितने उद्योत हैं? 123 का राइट आंसर हो जाता है डी 4 उद्योत हैं। मेघदूत के प्रारंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो मेघदूत के प्रारंभ में मंगलाचरण है कश्चित कांता विषय, ये जो है वस्तु निर्देशात्मक है। और मेघदूत के दोनों खंड काव्य में मेघदूत जो है पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में पूरे मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे 4, 6, 7 पे यति होती है मंदाक्रांता में, 2 गुरु अंतिम में होते हैं। और मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक प्रकार का मंगलाचरण मेघदूत में प्रयोग हुआ है। 2 लड़कियां जाती हैं, वाक्य का शुद्ध अनुवाद करें। 2 लड़कियां जाती हैं, वाक्य का शुद्ध अनुवाद करें। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर द्वे बालिके गच्छतः। ये रहे आज के 125 प्रश्न, 9वां प्रश्न पत्र था। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और निरंतर इसका अध्ययन करते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।